हेलो एवरीवन। हम संधारित्र से रिलेटेड अंकित प्रश्न 21 कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नोट करेंगे। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता तीन माइक्रोफेरेड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी? देखिए यहाँ पर 3 संधारित्र जिनको हम C से डेनोट करते हैं, संधारित्र को धारिता को C से डेनोट करते हैं। क्योंकि 3 दिए हैं तो इनके क्रम से C1 बराबर C2 बराबर C3, चूँकि तीनों की धारिता समान है और वो 3 माइक्रोफेरेड दी हुई है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता के लिए जो सूत्र हमने निकाला था वो था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब चूंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम कहा है और समयांतर क्रम दोनों के बारे में पूछा है, तो इसलिए श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज इस इक्विवेलेंट तुल्य धारिता को C के बजाय CS से डिनोट कर देते हैं। यानी कि सीरीज में तुल्य धारिता इनकी वैल्यू रखे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और जब भी ये हर बराबर आ जाए तो ऊपर वालों को सीधे जोड़कर लिख सकते हैं। अदरवाइज वही तरीका है, एलसीएम लीजिए। तीनों का एलसीएम चूँकि 3 ही होना है, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यानी कि 1 प्लस इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस इसी तरह यहाँ 1। ये 1/CS ऐसे ही चलता रहेगा। तीनों को जोड़ेंगे 3/3 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो CS बराबर 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आई वो 1 माइक्रोफेरेड आ गई। और समांतर क्रम का जो सूत्र है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता पैरेलल क्रम में हमें जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर बेस में P लगाए देते हैं और इनको डायरेक्ट जोड़ा जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 9 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता इनकी होगी वो 9 माइक्रोफेरेड और श्रेणी क्रम में 1 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफेरेड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफेरेड है,
उनकी अलग अलग धारिताएं क्या है। एक तरह से हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन नंबर 22 का जस्ट रेसिप्रोकल है। इसमें 3 संधारित्र दिए थे और तीनों का इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम और समानता क्रम में निकालना था। यहाँ पर 2 संधारित्र दिए हैं, दोनों का इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम और समानता क्रम में दिया हुआ है और उनकी इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफेरेड है, Cp 24 माइक्रोफेरेड। अब पैरेलल क्रम में मान लिया उन संधारित्रों की धारिता C1 और C2 है, जिनको जोड़ने पर तुल्य धारिता 24 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुई। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 बराबर 24। माना संधारित्रों की धारिता क्रमशः C1 व C2 है और समांतर क्रम में दिया है। चौबीस माइक्रोफेरेड और 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो Cp बराबर होगा C1 प्लस C2 के। यहाँ पर ये लिख सकते हैं रीजन, चूँकि Cp बराबर है C1 प्लस C2 के। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम डाल देंगे और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता दी है, चूँकि श्रेणी क्रम कहा तो इसको Cs कह देंगे, बराबर 6 माइक्रोफेरेड। और 2 संधारित्रों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका इक्विवेलेंट, हालांकि जो सूत्र हम यूज करते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि हमने थ्योरी में भी बताया था। दोनों का एलसीएम C1 C2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो C2 की मल्टीप्लाई C2 में और यहाँ C1, इस तरह ये C के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सूत्र इसमें यहाँ पर अप्लाई करें हम तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 बराबर है 6 माइक्रोफेरेड। लेकिन समीकरण 1 कह रही है कि जो C1 प्लस C2 है वो 24 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या इसकी वैल्यू रख दें हम C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू है 24 इक्वल टू 6, या C1 C2 बराबर 6 गुना 24 बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। C1 C2 बराबर 144, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम एक सूत्र इसमें यहाँ पर अप्लाई करते हैं, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, सिंपल अलजेब्रा का ये सूत्र है, बराबर होगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। देखिए कैसे, यदि हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और चूँकि बीच में माइनस है तो माइनस दोनों की गुना का दुगना यानी कि 2 C1 C2। अब इसी तरह इसका होल स्क्वायर हम खोले तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 और ये माइनस 4 C1 C2। इसको ऐसे ही रहने दे तो ये हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 4 C1 C2 है, ये प्लस के 2 है। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 2 C1 C2 बच गए और वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है।
इस तरह हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये इसके इक्वल है। इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे और वैल्यू रखकर C1 माइनस C2 की वैल्यू निकालेंगे। C1 प्लस C2 का मान इक्वेशन 1 से 24 का स्क्वायर करें हम -4 C1 C2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से 144। तो इसका स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे, 24 की गुणा 24 में करेंगे तो ये 576 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 और 1 17 7, 4 एकम 4 और 1 5, इस तरह ये वैल्यू आ गई 0, यानी कि C1 माइनस C2 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। इसके नीचे 1 कैरी कर ले। C1 प्लस C2 बराबर 24, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दोनों को जोड़ दे तो ये कट जाएगा और ये C1 हो जाएगा 2C1 बराबर 24, या C1 बराबर 24/2 इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड। ये C1 की वैल्यू आ गई 12 माइक्रोफेरेड। इसी तरह हम निकाल सकते हैं C2 की वैल्यू, कोई सी भी एक समीकरण में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, जिसमें चाहे। यहाँ पर हम समीकरण 1 को यूज कर ले। C1 प्लस C2 बराबर है 24 और C1 की वैल्यू हमारे पास 12 है, C2 निकालनी है 24, तो इस तरह C2 बराबर आ गया 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। नोट करेंगे, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिको फेरेड से, दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिको फेरेड से लेकर 500 पिको फेरेड तक बदली जा सकती है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो संधारित्र है, दोनों वेरिएबल है, यानी कि उनकी जो धारिता है वो चेंज की जा सकती है। और जो वेरी कर रही है धारिता वो 10 पिको फेरेड से लेकर 500 पिको फेरेड तक उसको हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू पर रख सकते हैं। इसके बीच में कोई भी वैल्यू दोनों संधारित्रों की हम फिक्स कर सकते हैं। तो कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए, अब सीधी सी बात है दोनों को मिनिमम वैल्यू पर रखना पड़ेगा। तो प्रत्येक संधारित्र को मिनिमम वैल्यू यानी कि 10 पिको फेरेड पर रखकर
जब भी धारिता घटानी हो, मिनिमम लेनी हो, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 10 पिकोफैरेड पर रखकर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अब श्रेणी क्रम में चूंकि 2 संधारित्र हम जोड़ रहे हैं, सी मिनिमम यहाँ पर हो गई MIN C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पर जो C1 C2 की वैल्यू है दोनों की वो 10 पिकोफैरेड है। तो 10 गुणा 10 बटे 10 प्लस 10, ऊपर हो गया ये 100 और नीचे हो गया ये 20। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पिकोफैरेड कम से कम धारिता हम उन दोनों के संयोजन से ले सकते हैं। अब आता है अधिकतम या अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए। तो इसके सेकंड पार्ट में अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संधारित्र को मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 500 पिकोफैरेड पर रखकर श्रेणी के बजाय समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब समांतर क्रम में हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम C मैक्सिमम बराबर होगा C1 प्लस C2, और प्रत्येक की वैल्यू जो है 500 है। तो इस तरह ये वैल्यू आ गई 1000 पिकोफैरेड। क्वेश्चन नंबर 25 नोट करेंगे। सौ माइक्रोफैरेड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। 100 माइक्रोफैरेड का संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर एक संधारित्र दिया है, C की वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड और इसको आवेशित किया 400 वोल्ट तक। प्लेटों के बीच की दूरी आधी की जा रही है, यानी कि जो सेपरेशन है दोनों प्लेटों का, D1 की वैल्यू सपोज ये D है और दूसरे कंडीशन में इसकी वैल्यू हाफ यानी कि D/2, या इसको 2D मान ले और ये D हम मान सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में V1 की वैल्यू V है और धारिता चूंकि चेंज होगी प्लेटों के बीच की दूरी बदलने से, तो सीधा V2 कितना होगा वो हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में। अब चूंकि V बराबर होता है Q/C, आवेशित है इसका मतलब उसको और आवेश मिलने वाला नहीं है, यानी कि ये Q की वैल्यू जो है फिक्स है, और प्लेटों के बीच की जो सेपरेशन है इसको चेंज करने से C की वैल्यू चेंज होगी। किस सूत्र के द्वारा? चूँकि समांतर प्लेट संधारित्र है तो K/A/D, और ये D चला जाएगा ऊपर, QD/K/0A V के लिए सूत्र हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ स्थिर है, क्योंकि Q आवेश नहीं बदल रहे, D को बदल रहे हैं, K फिक्स है, ε0 और A को भी नहीं चेंज कर रहे, तो K/0A ये पूरा का पूरा नियत है। इसका मतलब V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा D के।
यानी कि V1 अपॉन V2 बराबर लिख सकते हैं इसको D1 अपॉन D2। V1 की वैल्यू हमारे पास है 400 और V2 निकालना है। जो D1 है वो स्मॉल d और D2 D/2, ये ऊपर चला जाएगा 2, D से D कैंसिल, यानी कि 2V2 बराबर 400 या V2 इक्वल टू 200 वोल्ट। तो प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है यदि आप करेंगे तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा, यानी कि 200 वोल्ट रह जाएगा। अब आता है इसमें इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब ऊर्जा के लिए सूत्र होता है हाफ CV², U1 हाफ C1 V1²। C1 दिया है 100 माइक्रोफेरेड और V1 दिया है 400 का स्क्वायर। इस तरह ये हो जाएगा 100/2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 और ये 2 जीरो की हो जाएंगे 4 जीरो, 2 से इसे काटेंगे तो 8 बार और ये 4 जीरो एज इट इज। अब चूंकि ये हमें निकालना है जूल में और जो C की वैल्यू है वो माइक्रोफेरेड में है, तो इसको हमें फेरेड में यूज करनी पड़ेगी, यानी कि 100 गुणा 10 की पावर -6, यानी कि इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 10 की पावर -6 और आ जाएगा 10 की पावर -6। तो देखिए 4 0 ये और 2 ये, तो इस तरह सारा ख़त्म, यानी कि 8 गुणा 10 की पावर +6 गुणा 10 की पावर -6 बराबर 8 जूल इसकी ऊर्जा थी प्रारंभिक। और उसके बाद चूंकि V चेंज हो रहा है 8 जूल से, अब दूसरा तरीका ये कि U2 निकालो, कितना परिवर्तन, हमें U2 निकालना पड़ेगा। U2 के लिए हमारे पास V2 है 200 वोल्ट, या डायरेक्ट एक इनमें रिलेशन हम देख सकते हैं कि U1 की हेल्प से हम U2 को कैलकुलेट कर सकें। जैसा कि यहाँ पर हमने ये सूत्र लिया, जो कांस्टेंट था उसको अलग किया, जो वेरिएबल था उनको वेरी करते हुए हमने V की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह U के हमने 3 सूत्र पढ़े हैं, हाफ CV², दूसरा हाफ Q²/C, और तीसरा ये C और V के पदों में है, ये Q और C के पदों में है, और Q बराबर CV की हेल्प से ही हम इसको चेंज कर रहे हैं। यानी कि एक बार तो हम CV डायरेक्ट रख सकते हैं, है हमारे पास V बराबर Q/C, ये इसमें रखा, यानी कि Q² अपॉन C², Q² एज इट है और एक C से ये स्क्वायर कट के रह गया C। अब की बार हम इसको C को यहाँ से रिमूव करें तो V/Q अब यहाँ पर जैसे कि हमने इसमें यूज किया है Q/C, Q चूँकि फिक्स है, नहीं बदल रहा है, C बदल रहा है, तो इस सूत्र की हेल्प से हम डायरेक्ट U2 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, चूँकि U बराबर है हाफ ऑफ Q²/C, और C की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने निकाला नहीं है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे कितनी है, मतलब C2 की नहीं निकाल रहे हैं, तो Q²/K∁A/D, और ये D जाएगा ऊपर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि Q²/2K∁A जो है वो स्थिर है और U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया D के। तो इस तरह से इस सूत्र को हम लिख सकते हैं U1/U2 बराबर D1/D2। अब यहाँ पर U1 की वैल्यू 8 जूल हमारे पास है और U2 निकालना है। D1 D था, ये माना हुआ है, और D2 जो है वो D/2 यानी कि 2 ऊपर जाएगा,
डी से डी कैंसिल। इस तरह U2 बराबर 8/2 यानी कि 4 जूल। तो प्लेटों के बीच की दूरी हाफ करने से उसकी ऊर्जा भी आधी रह जाएगी और उसका प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो भी आधा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नोट करेंगे। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरेड है, एक विद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 3 संधारित्र दिए हुए हैं, C1 बराबर C2 बराबर C3 और प्रत्येक की जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोफैरेड है। इनको हम किस तरह जोड़े कि जो इक्विवेलेंट है, तुल्य है, वो C की वैल्यू हमें 6 माइक्रोफैरेड मिल जाए। तो यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार आते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, जोड़ के देखेंगे। बस एक ही बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता बढ़ेगी और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता घटेगी। अब यदि तीनों को समांतर में जोड़ दे 4 + 4 + 4 तो 12 हो जाएगा। तो बहुत बढ़ गया, यानी कि तीनों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना। अब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के देख ले। 1/4 + 1/4 + 1/4, इनका एलसीएम लेंगे 4, 1 + 1 + 1 3/4, जो 1/c है, यानी कि c बराबर हो गया 4/3। ये तो बहुत कम हो गया, ये 3 × 3 और 3 इस तरह चलता रहेगा, यानी कि 6 तो नहीं मिल रहा। तो अब तीनों को एक साथ में जोड़ के 2 को जोड़ के देखें। तो यहां पर हम क्या करें कि 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लें और बचा जो तीसरा वो इनके साथ समांतर क्रम में जोड़ लें। तो ये हो गया C1 4 माइक्रोफैरेड, C2 4 माइक्रोफैरेड और ये C3 4 माइक्रोफैरेड। ये जोड़ के देखते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ना है 1/C1 + 1/C2, यानी कि 1/4 + 1/4, दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 और इसके साथ समांतर में सीधा जुड़ेगा 4 और 2 6, यानी कि 6 हमारे पास आ गया। इसका मतलब इनको हमें जो जोड़ना है, पहले 2 को श्रेणी क्रम में, फिर उस संयोजन के साथ में तीसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो पहले प्रथम 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो उनका तुल्य मिलेगा उसको हम कहेंगे, चूंकि 2 संधारित्र जोड़े, C12। यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं, चूंकि 2 है, या 1/C वाला भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट लगाना है, C12 बराबर C1 + C2/C1C2। तो 4 + 4/4 × 4, C1 C2/C1 + C2, 4 × 4/4 + 4
ये 16/8 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड ये इक्विवेलेंट आ गया C12। अब इन दोनों के तुल्य के साथ यानी कि इन दोनों संधारित्रों के साथ जो तीसरा है C12 के साथ C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं C123 बराबर होगा C12 प्लस C3 और C12 की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है और C3 जो है वो 4 है। इस तरह इक्विवेलेंट हमें मिल गया 6 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब पहले हमें 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, उनके साथ फिर तीसरे को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेरेड प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा ही है, नोट करेंगे। 3 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेरेड हो जाए। क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे। 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए, यानी कि 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है। किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेरेड हो जाए। अब की बार यहाँ पर जो हमें इक्विवेलेंट चाहिए वो 2 माइक्रोफेरेड चाहिए, यानी कि काफ़ी कम चाहिए। तो इसके लिए हम पहले 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ लें। बचा तीसरा, तो ऑब्वियसली वो इसके साथ में श्रेणी क्रम में हम डाल देते हैं। A, B, ये C1, C2। तो C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर सीधी सी बात है, धारिता बढ़ेगी। C1 प्लस C2 और इनकी वैल्यू जो दी है वो 3 माइक्रोफेरेड है, तो 3 प्लस 3 बराबर हो गया 6 माइक्रोफेरेड। अब इसके साथ में तीसरा संधारित्र को जोड़ दो श्रेणी क्रम में। C12 व C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम का सूत्र सीधा लगा दो। C123 बराबर होगा C12 गुणा C3 अपॉन C12 प्लस C3। और C12 की जो वैल्यू है वो 6 और C3 की जो वैल्यू है वो 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये हो गया 18/9 बराबर 2 माइक्रोफेरेड। इस तरह इक्विवेलेंट वैल्यू हमें मिल गई 2 माइक्रोफेरेड। इस तरह वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये C1, C2, C3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उनका इक्विवेलेंट कोई भी एक कॉम्बिनेशन बना के आपको दे सकते हैं और आपको पूछेंगे कि वो कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 और 7 लगभग एक सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए चित्र में A और B के मध्य तुल्य धारिता, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं और ये 2012 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। एक ट्रायंगल शेप दी है और इसकी तीनों भुजाओं में एक एक संधारित्र डाल दिया
दोनों प्लेट पैरेलल और समान लंबाई की, ये संधारित्र का प्रतीक होता है, थ्योरी में बता चुके हैं। और ये 3 संधारित्र इस ट्रायंगल में तीनों भुजाओं में डले हुए हैं। ABC कॉर्नर्स के नाम, और इनकी जो वैल्यू दी हुई है वो 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड। तो ये चित्र बनाएंगे और इसमें लिखेंगे दिए गए चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है कि हमें A से चलना है, मतलब धारा जो चलेगी वो A से एंटर करेगी और B से बाहर निकल जाएगी। अब A से जैसे ही धारा चली वो 2 जगह बढ़ जाएगी और ये रूट इस धारा का बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि जो धारा इस संधारित्र में जाएगी वही इसमें जाएगी। मान लो ये C1 है, ये C2 है, तो तीसरा बचा, इसे C3 कह दो। ये हमने माने दिए हुए नहीं है, C1 C2 C3, आप कुछ भी मान सकते हो, इधर से मान सकते हो C1 C2 C3। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किन्हीं 2 जॉइंट के बीच, किन्हीं 2 जंक्शन के बीच, किन्हीं 2 चौराहे के बीच जितने भी रास्ते होंगे, यानी कि A से B तक जाने के लिए एक रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता है ये सीधा घूम के आ रहा है। ये दोनों रास्ते में जितने भी संधारित्र होंगे, यानी कि दोनों रास्ते के जो इक्विवेलेंट आएंगे वो समांतर क्रम में होंगे। सीधी सी बात, 2 जंक्शन के बीच, 2 बिंदुओं के बीच जितने रास्ते होंगे वो सब समांतर क्रम में, और एक रास्ते में जितने भी संधारित्र पड़ेंगे वो सब श्रेणी क्रम में। तो पहले हमें उन रास्तों में जो संधारित्र पड़ रहे हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे लंबा रास्ता है उसको लेंगे। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, अतः ध्यान दें, बाई कॉन्सेप्ट हम देखें तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो जो आवेश जो धारा यहाँ से चलेगी वही इसमें जाएगी, तो इसलिए दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। और दूसरा हम बताए रहे कि एक रास्ते में जितने भी संधारित्र पड़ेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वो सब श्रेणी क्रम में होंगे। और श्रेणी क्रम का सूत्र हमने पढ़ा, C12 बराबर C1 गुणा C2 अपॉन C1 प्लस C2, इनकी वैल्यू 6 और 3 का मतलब 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3, ऊपर हो गया 18 और नीचे हो गया 9, बराबर आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब ये C1 to 2 माइक्रोफैरेड हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इन 2 नहीं माने, अब इन संधारित्रों को 2 नहीं माने। क्या माने? ये ट्रायंगल ऐसे मान लो, ये चला A, ये चला B और ये C। अब एक तो ये जुड़ा हुआ है, और दूसरा केवल एक मान लो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, ये जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया। अब इसको हम क्या कहेंगे? C12 और ये C3 है। अब हम देखें जो A से आवेश चला वो 2 जगह बटा, यानी कि दोनों में अलग अलग जा रहा है। या हम कह के A से B तक आने के 2 रास्ते हैं और ये दोनों होंगे समांतर क्रम में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि C12 व C3 समांतर क्रम में है, अतः इक्विवेलेंट यानी कि C123 बराबर हो जाएगा C12 प्लस C3, और C12 की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं 2 माइक्रोफैरेड, और C3 की वैल्यू जो है वो दी हुई है 2 माइक्रोफैरेड। इस तरह ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड, सॉरी ये प्लस 2 + 2 4 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन नंबर 29 आपको करके दिखाना है, हमें नोट कर लो।
4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे? आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता ए पार्ट 0.75 माइक्रोफैरड, बी पार्ट 4/3 माइक्रोफैरड, सी पार्ट 1 माइक्रोफैरड और डी पार्ट 2.5 माइक्रोफैरड। दोबारा देखिए, 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता 0.75, 4/3 और 1 माइक्रोफैरड और 2.5 माइक्रोफैरड हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमने कराए हैं आपको 26 और 7 उसकी तरह आपको सॉल्व करने हैं, आपको जोड़ के देखने हैं। ये 4 संधारित्र जो हमें दिए हुए हैं C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर है 1 माइक्रोफैरड के, कि इनको हम किस तरह जोड़े कि ये वैल्यूज प्राप्त हो जाए। तो चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ के देखेंगे, समांतर में जोड़ के देखेंगे, फिर 2 को श्रेणी में, 2 को समांतर में, या 3 को समांतर में, 1 को श्रेणी में। ये विभिन्न कॉम्बिनेशन आप अपने आप बनाकर ये वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो वे कॉम्बिनेशन क्या होंगे ये आपको करके दिखाना है। ये आपका होमवर्क हुआ और बिल्कुल ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी आपको सॉल्व करके दिखाना है, नोट करेंगे। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, यहाँ 3 वैल्यू दी है। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो। दोबारा सुन लीजिए, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो। तो यह आप सॉल्व करके दिखाएंगे दोनों क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।